नमस्ते। 22 जनवरी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है और देश में ही नहीं विदेशों तक इसकी चर्चाएं हो रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को और इसको लेकर के तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी हम लखनऊ में मौजूद है और लखनऊ की जनता से जानेंगे क्या कुछ सोचती है 22 जनवरी को लेकर के, श्री राम जी को लेकर के। क्या सोचते हैं 22 जनवरी को लेकर के? अरे बहुत खुशी का दिन है भाई। हम भले ही मुसलमान हैं, वो अलग की बात है, बाकी ये खुशी का दिन है। एक विवाद खत्म हुआ और जो है विदेशों से लोग आ रहे, हिंदुस्तान का कद बढ़ रहा है। बाकी एक निवेदन जरूर आपके चैनल के माध्यम से करेंगे, जो भी अध्यक्षता हो वो कल्याण सिंह जी आज नहीं बीच में है, उनके लड़के राजवीर सिंह जी सांसद हैं, उनका पोता यहाँ मंत्री भी है संदीप सिंह, और जोशी मुरली मनोहर और लाल कृष्ण आडवाणी और विनय कटियार और ओमा भारती। सबसे ज्यादा अगर किसी की यहूदी है तो इनकी है। मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि ये सारे परिवार, इनके लोग अयोध्या के ट्रस्ट से, चाहे अडवाणी हो जी हो, चाहे जोशी जी हो, और चाहे जोशी मुरली मनोहर हो, और चाहे वो उमा भारती जी हो, चाहे विनय कटियार जी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, सबसे ज्यादा अगर स्नेह के कोई हकदार हैं तो जोशी मुरली मनोहर, लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह और उमा भारती और विनय कटियार, इनकी अध्यक्षता में और इनके मतलब जो है हाथों से सारा अयोध्या में होना चाहिए। और जो महान, जो सनातन धर्म की परंपरा है वो तो होंगी ही, बाकी इनका पांच चार, कल्याण सिंह जी नहीं, बाकी इन चार लोगों को रहना जरूरी है। और अयोध्या के ट्रस्ट का अध्यक्ष कोई पिछड़ी जाति का बनना चाहिए। मैं ये पिछड़ी जाति का बनना चाहिए, वो भी तो हिंदू है, बिल्कुल है। तो उसका भी वेलकम किया जाए पिछड़ी जाति का। आप क्या सोचते हैं 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को बहुत ही खुशी का दिन है, जो 500 साल बाद भगवान अपने घर वापस लौट रहे हैं। इतने संघर्ष करने के बाद हम लोग के लोग इतने संघर्षों किया है, गोलियां खाई हैं, मरे हैं इस राम मंदिर के उसमें जाके कि राम मंदिर बने। यहाँ की सरकार इस विरोध में खड़ी थी कि राम मंदिर ना बन पाए। 24 वकील लगाए गए थे कि राम मंदिर के विरोध में। हम तो कहते हैं अपने से बच्चों से बच्चे को बताएंगे कि कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे कांग्रेस मंदिर के विरोध में, कि कांग्रेस मंदिर ना बन पाए उसके विरोध में। तो हम तो भैया ये बहुत खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते हुए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए बहुत जल्दी कोर्ट का फैसला आया है, निर्णय लिया गया है, फैसला जो है मंदिर के पक्ष में गया है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन है। बहुत पूरे वर्ल्ड से, हर कंट्री से लोग आएंगे हमारे यहाँ। बहुत गर्व की बात है कि भारत आज वाकई एक टाइम था कि सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं और तीसरी बार में सोने की चिड़िया बना बिल्कुल बिल्कुल प्रचंड जीत होने जा रही है तीसरी बार। कोई, आप ये बताइए गठबंधन में कौन सा ऐसा इनका गठबंधन ही नहीं पहली चीज सक्सेस हो पा रहा है। हर समय हर बार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा कौन सी जो है इन लोग की बात है जो समझौता आपस में नहीं कर पा रहे हैं भाई। एक ही बार गठबंधन होता है, समझौता हो जाना चाहिए था। इतने लोग हैं जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं। गठबंधन नहीं फायदा पहुंचाएंगे जी। राम जी, फायदा पहुंचाएंगे भाजपा को? मैं तो सीधे सबको बोल रहा हूँ, अपने 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 जितने लोग हैं जिन्होंने राम का विरोध किया है वो पूरी पूरी तरीके से खत्म हुआ है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने विरोध किया, आज राहुल गांधी जी विरोध किए, उनके पूरे विपक्ष के पार्टी जितनी थी सबने विरोध किया राम जी का। आज क्या है, पाकिस्तान आटे को तरस रहा है, राहुल गांधी वोट को तरस रहे हैं। बिल्कुल। और जो जो रहेगा, जो जो राम का विरोध करेगा वो पूरी तरीके से खत्म होगा ही होगा निश्चित तौर पे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज बोल रहा हूँ। और अब की बार भाजपा सरकार 450 पार। अरे प्रचंड 450 पार। क्या सोचते हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, कैसे देखते हैं? कैसे क्या है, तो हर्ष का, सनातन का, हिंदुस्तान के हिंदुओं का, हिंदुस्तान की समस्त जनता का, और विदेश के जो रह रहे हैं उनका सबका हर्ष का विषय। जो 550 साल गुलामी का प्रतीक जो हमारे हजारों सनातनियों हिंदुओं ने उसके राम जन्मभूमि के लिए वहां पे मंदिर बनवाने के लिए यानी कितनी बार कुर्बानियां दी। और पिछली सरकारें जो थी, सरकारों ने हमेशा हिंदुओं का दमन करते रही और सिर्फ तुष्टीकरण की नीति पे इस जो
आशय के राम के भगवान के मंदिर को लटकाए रखी और उसी पे राजनीति करती रही। चूंकि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे थे, इसलिए वो इसको होने देना नहीं चाह रहे। तो आप देखते हैं, जब हम याद करते हैं तो हम तो थे 1990 में, जब 89 में, जब कार सेवा में जिस तरह कार सेवकों को मारा गया, निहत्थे कार सेवकों को, हम लोग शिव राम भजन कर रहे थे बैठे बैठे, और उस पे मुलायम सिंह सरकार ने उस पे निहत्थे कार सेवकों पे इस तरह गोली चलवाई और ट्रकों में भरवा करके गोमती जी में, उसमें सरयू जी में डलवा दिया। और उसका परिणाम आप देखिए। और भाजपा ने भगवान राम के काम को उठाया और कहा हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और उसकी लड़ाई लड़ी। जब भाजपा जब ने ये लड़ाई शुरू की थी तब सिर्फ 2 सीटें थी, और आज भगवान राम की कृपा से 350 सीटें हैं। और अगले चुनाव में 2024 में 450 भगवान राम मंदिर का 2024 में होने जा रहा है, और 450 सीटों से कम नहीं भारतीय जनता पार्टी, सारी हिंदू और सनातन इस देश की जनता जो सबका साथ सबका विश्वास के आधार पे काम हो रहा है, उस आधार पे उनको जिताने का काम करेगी। और आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। और इन लोगों की तुष्टिकरण देख लिए, शुरू से रोड अटका रहे थे और आज फिर वहीं पे पहुंच गए जाकर के। अब अखिलेश जी कह रहे हम, अरे निमंत्रण से कष्ट दे रहा है, निमंत्रण तुम्हारे पास, तुमको जाना न जाना तुम उसकी राजनीति करो। अब तो बनकर तैयार हो गए, अब तो भगवान और की कृपा से बनकर तैयार हो गया। भक्तों की उससे भक्तों ने चंदा दिया और सरकार का एक पैसा नहीं लगा। जबकि पिछली सरकारें अपने यहाँ नाच गाना बजाना कराती थी, विदेशों से डांसर बुलाते थे, वहां पे उसका आनंद लिया जाता है। यहाँ भगवान प्रभु का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, वो जनता के पैसे से, और उसमें जनता का पैसा 900 करोड़ का बजट था, 3600 करोड़ रुपया दान में आया, सरकार के 1 रुपया उसमें नहीं लगा। और आप देख लीजिए कितना बड़ा भगवान, फिर और देख लेना समझ को। और वो इतना बड़ा तैयार होगा, विश्व में, विश्व से लोग आ रहे हैं, यहीं के नहीं विश्व से टोली आ रही। भी कल वहाँ गुजरात से एक टोली आई, पैदल यात्रा 1100 कर करके वो वहाँ पहुंच रही है अयोध्या। कोने कोने से लोग 22 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ लोग, चूंकि वहाँ पे मर्यादा 22 तारीख के बाद सभी जाएंगे, 22 तारीख को एक लिमिटेशन है, इसलिए कहा गया है कि सब लोग अपने अपने ही क्षेत्र में। ऐसा नहीं हिंदू है नहीं, उसमें मुस्लिम समाज की भी कुछ औरतें। अभी एक लड़की बम्बई से आ रही है और उसका हम लोग यहाँ वो पैदल यात्रा करके यार राम जन्मभूमि जा रही है। आप देखिए किस तरह जो हिंदुस्तान को मानते हैं, हिंदुस्तान की जमीन को अपना देश मानते हैं, वो कोई भी राम के विरोध में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या में सन 88 में राजीव गांधी ने ही ताला खुलाया था। जी, क्या नाम है आपका? मधुबन विश्वकर्मा। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, कैसे देखते हैं? रामलला का प्रतिष्ठा तो देखने के लिए हर हिंदू जनमानस का है। वही वो दिन है, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के लिए एक्शन लेने के लिए भेजा। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई ना तो कोई नेता एक्शन ले रहा था, उन्होंने सीना तान का मेरे शिव सैनिक ने वो गुम्बद चढ़ाए। उस मंदिर को मैंने अगर हिंदुओं का शेर बढ़ाने का काम किया है तो शिवसेना के संस्थापक बाल केशव ठाकरे हैं। आज भी इनको दुनिया में हर हिंदुस्तान हिंदुओं के तरीके उनको मानता है और मानेगा। आने वाले समय में कल्याण सिंह माननीय मुख्यमंत्री, लोधी बिरादरी चाहते थे, उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में बाबरी मस्जिद गिराई थी, और उनका भी सम्मान होना चाहिए। विनय कटियारों और मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जैसे। अगर बात रही तो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र के नाम से नल और नील दोनों पुत्र नाम से पुल बनना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा भगवान का भी वो मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर राम का नाम है तो दोनों ही पुत्र हैं भगवान राम को ले आने वाले, नल और नील। कोई ना तो नेता है, अगर नेता की बात करें तो मोदी जैसा और अमित शाह जैसा नेता इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आज गरीबों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक को, किसानों को, नौजवानों को सबकी रक्षा कर रहे हैं।